प्रथम ग्रंथ सप्तम अध्याय चल रहा है हमारा, तो उसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। परीक्षित जी कल कह रहे थे इस प्रकार से जब भगवान जी ने प्रार्थना की तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे क्या अद्य ते महान उपकारों में, हे नारद जी आज आपने मेरा परम परम उपकार किया। क्या उपकार कर दिया उन्होंने तुमको? ऐसे क्या उपकार कर दिया है? भवता आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अतः परम प्रीतो अस्मि, परम प्रीतो अस्मि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए निजाभिष्टान वरान शरणु, तुम्हारा क्या अभिष्ट वरदान है मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। यहां बता रहे थे नारद जी भली भांति जानते हैं भगवान की कृपा, क्योंकि स्वयं उन्होंने अनुभव किया प्रयागराज में उस ब्राह्मण से आरंभ करके द्वारका तक जितने भक्तों से उनका वार्तालाप संभाषण हुआ, उन सब पर प्रभु कृपा पूर्णार्थता श्रीमद अनुग्रहेण, श्रीमद मतलब भगवान की कृपा से सबकी मनोभीष्ट पूर्ण हो चुका था। तो भी कृष्ण से आनंदादेव साक्षात हर्षात श्रोतु कामो, तथापि नारद जी स्वयं कृष्ण के मुख से सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थयामास, उन्हें प्रार्थना की, किससे की? तशरमोदार सिंह वरम प्रात, किससे प्रार्थना की? रम्य उदार सिंह, उदार शिरोमणि भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। जानते हैं सब कुछ, तथापि उनके मुख से सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? क्या उन्होंने क्या वरदान मांगा? इसको आगे हम पढ़ते हैं, कल यहां तो हो चुका था, उससे आगे है श्री कृष्ण चंद्र कश्यापि तित्रस्तु कदापि न भवतो अनुग्रहे भक्तो प्रेमणि चानंद भाजने। नारद जी कह रहे हैं कृष्ण, श्री कृष्ण चंद्र है, श्री कृष्ण चंद्र भवतो अनुग्रहे भक्तो प्रेमणि चानंद भाजने कश्यापि तित्रस्तु कदापि न। हे कृष्णचंद्र, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं, आनंद भाजन, आनंद स्वरूप आपका अनुग्रह, आपकी भक्ति, आपके प्रेम, आपका अनुग्रह भक्ति और प्रेम कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप आपका अनुग्रह, आनंद स्वरूप आपका भक्ति, आनंद स्वरूप आपका प्रेम, इससे कदापि किसी को भी न तृप्ति। आज वो अनिल का है, वो क्या है? न तृप्तिरस्तु, कभी भी किसी भी भक्त को आपके अनुग्रह से, आपकी भक्ति से और प्रेम से तृप्ति ही नहीं हो। यही है भक्तों अभिशाप। इसलिए भक्त रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। हैं? होगे नहीं हो ना अभिशाप? होगे नहीं हुआ? तुम बच्चे हुए, तुम अभिशाप से बच्चे हुए हो। आराम से, नहीं तो खाने पीना हराम हो जाए, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगी। तुम बड़े भाग्यवान हो, इसे बचे हुए। हम भी आराम में खा पी तो रहे, नींद बड़ी आ रही है क्या शाम? यही नारद जी का वरदान मांगा उन्होंने कि इस संसार में नहीं, भक्त मात्र जो भगवान आपके आश्रित भक्त हैं, कभी आपके अनुग्रह से, कभी आपकी भक्ति से, प्रेम से उनकी तृप्ति न हो। इसलिए कहा था, नारद जानते हैं ये
ऐसे है ही, इसलिए कहा था ना, कृष्णस्य आनंदादेव साक्षात श्रुतु कामो हर्षात। नारद जानते हैं इसको, ऐसा है ही है, तो भी साक्षात रूप में कृष्ण के मुख से सुनना चाहते हैं। समझे ना, कि कृष्ण मुख से कह दे तो फिर और भी पक्का हो जाएगा। पक्का तो है ही है, अपने मुख से कृष्ण कह दें कि ऐसा तो है ही है, तथा तो ऐसे ही होगा, उसका महत्व कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, मैं कह रहे आपके अनुग्रह से, आपकी भक्ति से, आपकी प्रेम से, आपके प्रति प्रेम से कभी किसी की तृप्ति ना हो, यही मेरी वर प्रार्थी है, वर प्रार्थना है। मैं ये वर आपसे वर मांगता हूं, अर्थात आपका अनुग्रह भक्ति और प्रेम चरम सीमा को प्राप्त होकर के भी, चरम सीमा कहते हैं जिस ऊपर और बढ़ने के स्थान नहीं होता। बिल्डिंग है ना, चरम अवस्था का इसका चूड़ा, उसमें बिल्डिंग फिर नहीं है। तो आपका प्रति जो अनुग्रह है, आपका अनुग्रह भक्तों के प्रति है, आपकी भक्ति है और प्रेम है, जब ये तीनों जब चरम अवस्था को प्राप्त करके भी कभी उस भक्त को ना लगे मैंने संपूर्ण रूप से भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लिया, उनकी भक्ति प्राप्त कर ली, प्रेम प्राप्त कर लिया, कभी ना लगे, उसको अनुभव ना हो। अनुग्रह की चरम सीमा प्राप्त हो गई, अनुग्रह की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया, भक्ति चरम सीमा प्राप्त कर ली, प्रेम चरम सीमा प्राप्त कर ली, तो भी उसे लगे कुछ नहीं हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा है। प्रमाण क्या है? गोस्वामी वर्ग हैं, भक्त हैं, विशेष ब्रजवासी हैं, उनको अभाव है क्या? प्रेम का अभाव है गोपी को इसमें? तृप्ति है? तृप्ति नहीं। कृष्ण के साथ में रहते हैं तो भी तृप्ति नहीं मिल रही है। यही है नारद जी की विशेष कृपा। इसलिए बता रहे हैं, आज किसी को ये ना लगे मैंने संपूर्ण रूप से भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लिया, कृपा प्राप्त कर ली, भक्ति प्राप्त कर लिया, प्रेम प्राप्त कर ली, किसी के ऐसे ना हो। यद्यपि जो तीन है, अनुग्रह, भक्ति और प्रेम, ये भगवान के अनुग्रह से भक्ति होती है, भक्ति से प्रेम का उदय होता है, यही कर्म है। कर्म क्या है? पहले भगवान का अनुग्रह, कृपा, कृपा से भक्ति, भक्ति से प्रेम, एक कर्म है। ये तीनों एक साथ उदित नहीं होते हैं, तीनों साथ नहीं होंगे, एक साथ तीनों नहीं हो जाएंगे। पहले अनुग्रह होगा, अनुग्रह परिणाम भक्ति होगी, और भक्ति का परिणाम प्रेम प्राप्त होगा। परंतु कर्म यही है, सबसे पहले कृपा होगी, कृपा से भक्ति होगी, भक्ति से प्रेम होगा। पहले कृपा होगी। क्या भगवत कृपा क्या है? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा क्या है? भवापवर्गो भवे भर्मतो यदा भवे जनस्य तही अच्यु सत्समागम संसंग मोजरि तदेव सदगतो प्राप्तो ही जायते रति। क्या कह रहे हैं ना? भवापवर्गो, इस जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करते 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 कि सौभाग्यवान जीव को क्या होता है? सत्संग प्राप्त होता है। यही प्रभु कृपा है। भगवान की कृपा है कि नहीं, हम कैसे पहचानेंगे? हम पर या तुम पर किसी पर प्रभु कृपा है नहीं, कैसे पहचानेंगे? सत्समागम, सत्समागम, सत्समागम हो गया तो समझो साधु संग हो गया। बोले यहाँ कृपा की क्या जरूरत है? साधु मिलते रहते हैं, वो साधु घूमते हैं क्या? अब प्रश्न उठता है कि कह रहे साधु संग कृपा से प्राप्त होता है, तो साधु कृपा की क्या जरूरत है? साधु संग तो थोड़ी थोड़ी गुफाओं में घुसे रहते हैं, वो तो साधु शरेआम घूमते हैं, होते नहीं होते?
साधु बाजारों में नहीं जाते क्या, दुकान में नहीं जाते सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार नहीं देख रहा उनको। साधु के ट्रेन में बसों में नहीं चढ़ते, तो कृपा क्या होगी। साधु साधु ट्रेन बैठे ही हैं, तो डिब्बे वाले के सब डिब्बे वाले बैठे ही हैं, तो कृपा क्या बात आ गई है। इसलिए साधु संग दो प्रकार का, एक ये देखो शास्त्रीय बात मत क्या करो, नॉर्मली सुनो। दो बार साधु संग होता है, एक अधिकार से युक्त होकर के, एक अधिकार से रहित होकर। रसगुल्ला दो आदमी खाते हैं, एक अधिकार से युक्त होकर के, एक अधिकार से रहित होकर के। जिसको जॉइंटिस है वो खा रहा है अधिकार से रहित होकर के। जॉइंटिस रसगुल्ला खाने का अधिकार क्या है, योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है? स्वस्थ जीवा, स्वस्थ जीवा, निरोगी जीवा ही रसगुल्ला खाने की तो क्वालिफिकेशन है। बस ये बात है। यदि क्वालिफाइड है रसगुल्ला, रसगुल्ले क्वालिफाइड है, आपको रस आएगा, क्वालिफाइड में रस नहीं आएगा। प्रत्येक चीज में ऐसा ही है, प्रत्येक चीज को ऐसा ही है। पराठे खाते हो उसमें ये चीज आएगा, घूमने जाते हो, हिल स्टेशन में जाते हो, वहां भी यही चीज आएगी, मोबाइल चलाते हो वहां भी यही चीज आएगी। मतलब सीधी बात है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, हम तीन का संग करते हैं, तीन वस्तु को भोग करते हैं। हम तीन वस्तु का भोग कर रहे हैं। बोलो कौन सा? व्यक्ति का भोग कर रहे हैं, वस्तु का भोग कर रहे हैं, स्थान का भोग कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब तीनों में योग्यता चाहिए। और स्थान का भोग कर रहे हैं। कहां जा रहे? कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर की वादियों में घूम के आएंगे हैं? अब कश्मीर में घूमने का, जो वादियों घूमने का योग्यता क्या है? निरोगी काया, मन में वशी, मन की इच्छा, पैसा तो हो ही जाता है। अब होता क्या है? चलो पैसा भी है, परंतु मन ही नहीं है। दोस्तों ने कहा चल पड़े, उसको पसंद है दिल्ली का ताजमहल, आगरा का कोई पहाड़ पर्वत पसंद ही नहीं है। अब दोस्तों का चल यार, चल 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 चल, पैसा हम दे देंगे, चलो भैया चलो। अब वो कश्मीर की वादी में गया, बर्फ की वहां पर फुइयां, बर्फ की फुइयां पड़ रही हैं, रुई की जैसे। बर्फ पड़ो देखी कोई है? देखो बड़ा आनंद आता है जब बर्फ पड़ती है, उसको ठंडा नहीं लगता। जब बर्फ गलना शुरू करती है तब बदलती है। तो अब वो जो कश्मीर में गया, कश्मीर गया, धरती का स्वर्ग, अब उसकी इच्छा तो थी ही नहीं। दोस्तों ने कहा चला गया, होटल में रूम लिया, होटल में आराम सो रहा है, आराम मतलब सो रहा है होटल में। तो मतलब क्या हुआ? उसकी योग्यता नहीं है, ऐसे कि नहीं? व्यक्तिगत हम व्यक्तिगत संग करते हैं, हम वह हम योग्यता चाहिए, समझेंगे नहीं? योग्यता ही नहीं है, उसे मित्रता ही नहीं है। व्यक्तिगत संग योग्यता क्या चाहिए? उसे हमारा प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तो उसे मिलने मजा आता है। भाव प्रेम है ही नहीं उसके प्रति, श्रद्धा उसके प्रति है नहीं है, उसके साथ बैठे हुए, उसके साथ खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो क्या होगा? तो हमको वो उसका फल नहीं मिल पाएगा। अब रहा स्थान, वस्तु, मोबाइल, लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, वस्तु में मोबाइल। मोबाइल में आसक्ति ही नहीं, मोबाइल पसंद ही नहीं, किसी तुमको किसी एप्पल का मोबाइल, और तुम्हें मोबाइल में रुचि है ही नहीं, या तुम चलाना नहीं जानते हो, है? तो क्या उस एप्पल का तुम क्या लाभ उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। अर्थात मोबाइल यूज करने के लिए, वस्तु का संग करने के लिए, व्यक्ति का संग करने के लिए और स्थान का संग करने योग्यता होनी चाहिए।
उसी प्रकार से बता रहे हैं साधु संग के लिए भी योग्यता चाहिए। योग्यता क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा ही योग्यता है। श्रद्धा से ही, श्रद्धा युक्त, इसलिए बोले साधु तो श्रद्धा से पहले, श्रद्धा के बाद, है ना। एक साधु संग लौकिक श्रद्धा से होता है, एक साधु संग पारमार्थिक श्रद्धा से होता है। जो श्रद्धा लौकिक श्रद्धा से होता है वो साधु संग का विशेष महत्व नहीं है। जो संग पारमार्थिक श्रद्धा से होता है वो साधु संग है। अब संग को हम कैसे समझे? संग हो गया कब बोलेंगे? तुमने बाथरूम में गए तो बाथरूम में गए, नल के नीचे बैठ गए, बाहर निकले जी मैं नहा के आ रहा हूं, मतलब जल का संग हुआ। तो जल का संग हुआ कि नहीं हुआ कैसे पहचानेंगे? शरीर भीगा होना चाहिए, क्यों टूटिया भिगा गया नहीं निकलेगा। परंतु बाहर आओगे तो शरीर भीगा होना चाहिए, शरीर में रोंगटे खड़े होने चाहिए, होठ कांपने चाहिए, बुझा के आ गए करके है। यदि आप नल के नीचे खड़े हो, जल का संग किया आपने, आपके भीगे ही नहीं हो तो कैसे मान लूंगा कि अब नहाया है ना? समझे कि नहीं? एक कपड़े को हमने डाला, रंग घोला, उसमें डाल दिया, हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि इस कपड़े ने रंग का संग कर लिया? रंग का प्रभाव कपड़े में आ जाएगा। हम साधु संग कर ले, इसका क्या प्रभाव होगा? प्रभाव। रसगुल्ला खाएंगे तो प्रभाव दिखे, रसगुल्ला खाया है। हिल स्टेशन में गए, प्रभाव आनंदित हो, तो उसी प्रकार से साधु संग किया कि नहीं किया, क्वालिफाइड हो गए, अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड साधु संग किया कि नहीं किया। यदि क्वालिफाई हो गए साधु संग करेंगे, वो हम उसका प्रभाव दिखेगा, उसका प्रभाव दिखेगा। क्या प्रभाव दिखेगा? साधु का जो आचरण है वो हमारे अंदर आ जाएगा, साधु गुण है, हम गुण है हमारे अंदर आ जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ, उत्तम साधु के साथ में रहे, उत्तम साधु के साथ में रहे, सेवा की जी जान से रात दिन सेवा की, एक भी गुण नहीं आया, गुण तो नहीं आया, उल्टे गुण और आ गए, उनके दोस्त आ गए, तो गुण ही नहीं आ पाए। समझे? क्योंकि क्या होता है, एक महापुरुष साधु महापुरुष, अब उनसे क्या सीखा? जैसे वो गुरुजी बड़े कपड़े पहनते थे, उन्हें बड़े कपड़े पहनने शुरू कर दिया। जूते महंगे पहनते थे, उन्हें जूते महंगे पहनने शुरू कर दिए। बुरी गाड़ी में जाते थे, बड़ी गाड़ी में, वो बड़ी गाड़ी में जाना शुरू कर दिया। ये तो ये सीख लिया, परंतु गुरुजी का जो आचरण था वो नहीं लिया, तो मानना पड़ेगा इसने जो साधु संग किया वो साधु संग कैसे किया है? अधिकार रहित होकर के संग किया, अतः साधु संग नहीं कहा जाएगा। साधु उसको सुबह तो पहला कथा सुनने का फल क्या बताया था? क्या बताया था? गेहरतिम छिन्नति, याद है कुछ? गेहरतिम छिन्नति, हरि कथा क्या करेगी? गेहरतिम छिन्नति, गेहरति को, गृहाशक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी। यदि कथा सुनी है तो ये कथा का प्रभाव है। यदि तो आप हट जाओ, तो वहां लोग आते ना, हट जाओ। तो तात्पर्य यह हुआ कि फलेन परिचयते, फल से परिचय मिलता है। नहाया है तुमने कि नहीं नहाया, फल दिखेगा। शरीर भीगा है कि नहीं, तुम्हें सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही है, सर्दियों में है बनना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से कह रहे हैं यहां पर। तो क्या बता रहे हैं यहां पर? क्या संग कहां हो रहा है उसका? संग नहीं किया उसने, चुंबक को जोड़ दिया, लोहे से बांध दो, बोलो अलग है। 10 साल दोनों बजे रहे, तो इसमें क्या हुआ? चुंबक और वो लोहा अलग ही थे।
कहाँ जाएगा साधु? कहाँ जा रहा है वो? ट्रेन में जा रहे हैं साधु, वो टिकट वहीं से बैठ गया वो भी। कुछ स्वार्थ होता होगा, कुछ स्वार्थ बस। यदि हम ये सही समझते हैं ये उत्तम महापुरुष हैं, इनकी सेवा करने मेरा कोई आगे भविष्य में कुछ बन सकता है, तो वो साधु का है, वो साधु थोड़ी देख रहा है वो। यदि मैं किसी साधु की सेवा करता हूं, बुद्धि ये है भविष्य मुझे कुछ स्मरण बढ़ जाएगा, तो पहले मैंने साधु माना ही नहीं। जब माना ही नहीं तो साधु कैसे हो जाएगा? जब मेरी बुद्धि साधु है ही नहीं वो, मैं साधु क्यों मान रहा हूं उसको? इसका संग करने से बाद में मेरे कुछ महिमा बन जाएगी, तो पहले मैंने संग किया ही नहीं उसका। साधु हो नहीं बाकी बात है, मैंने संग किया ही नहीं उसका, मेरा स्वार्थ बीच में आया, इसलिए उसको साधु संग नहीं कहा जाएगा। हर विषय में ऐसे बता रहे हैं। तो यहां बता रहे हैं क्या बात चल रही थी? अनुग्रह। अनुग्रह से भक्ति होती है। अब अनुग्रह क्या है? यही बात, अनुग्रह है क्या चीज बता रहे? अनुग्रह अर्थात आधार है। अनुग्रह भक्ति और प्रेम, ये तीनों कर्म है। अनुग्रह से भक्ति होती है। और अनुग्रह लक्षण यहाँ बात, अनुग्रह लक्षण क्या है? अनुग्रह हुई क्या बात चल रही थी? कृपा हुई कि नहीं हुई? हम पर साधु का अनुग्रह हुआ या नहीं, क्या लक्षण है? फलन परिचय थे। यदि साधु गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, किंचित मात्र आ जाते हैं, तो अनुग्रह हुआ, अर्थात हमने साधु संग किया। यदि साधु को हम गुण ही हमारे अंदर नहीं आए हैं, गुण ही हम अंदर नहीं आ पाए हैं, तो अनुग्रह नहीं हुआ। अनुग्रह नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब हमने साधु संग किया ही नहीं। समझे कि नहीं? विचार है, विचार है, डीप विचार है। हाँ, बड़ा विचार है भैया। नहीं तो क्यों बोलते हैं? दर्शनादेव साधव, क्या श्लोक है? दर्शनादेव साधव, दर्शन से पवित्र कर देते हैं। नहीं है, नहीं, सोचो दर्शन से साधु कर देते हैं, अर्थात क्या समझे? मैं बोल रहा हूं, हाँ आए ना, हाँ फिर आए ना। नयम्यानि तीर्थानि न देवामित शिलामया ते पुनन्ति उरु काले न दर्शाना देव। दर्शने पवित्र करो, गंगा न परस होइले पश्चाते पावन। दर्शने पवित्र करो, ये तुम्हारा गुण। दर्शन से कह रहे हैं, दर्शनादेव साधव है। अम यानी जलमय तीर्थ, राधा कुंड, श्याम कुंड, जितने भी हैं ये आचमन करोगे, स्नान करोगे, पवित्र करेंगे। शिलामय जो विग्रह है, शालिग्राम है, गिरिराज गोवर्धन के है, और मूर्ति विग्रह है, उनका अर्चन करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, लंबे समय तक पवित्र करते हैं। परंतु दर्शनादेव साधव, दर्शन से नहीं, स्मरणादेव, स्मरण करने से, साधु स्मरण करने से पवित्र कर देते हैं। दर्शन बहुत दूर की बात है कुछ लोग ऐसा? हाँ, क्या है? साधु का दर्शन का तो बहुत दूर की बात है, स्मरणादेव, स्मरण करने से जो साधु को पवित्र कर देते हैं। ये नाम श्रुति मात्र प्रमाण भवति, शरण करने मात्र से। तो ये बता रहे हैं यहां पर। तो तात्पर्य यह हुआ, दर्शनाद एव कह रहे हैं, दर्शन से ही कह रहे हैं।
शिवा तो बहुत दूर की बात है, शिवा तो बहुत ऊपर की बात होती है। जब दर्शन से साधु पवित्र कर देते हैं, मतलब जो जल का धर्म क्या है? भिगाना। जल में एक बार तुम एक सेकंड के लिए उंगली डाल दोगे, उंगली भीग जाएगी। उंगली ऐसे निकाल दिया, बाद में उंगली डाली, एक क्षण निकाल दिया, क्या हुआ? भीग जाएगी। दर्शनादेव जब कहा जा रहा है, इसमें यह हुआ दर्शन करते ही पवित्र हो जाना चाहिए। शिवा तो बहुत फिर नहाना बहुत दूर की बात है। एक बार हाथ डालने उंगली भीजनी चाहिए, तब कहते हैं उंगली जल में हाथ दिया है। तो दर्शनाथ जब कह दिया, तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि अब लक्षण यही है, दर्शन मात्र से जब हम पवित्र हम नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको साधु का दर्शन हुआ ही नहीं। या तो वो साधु ही नहीं है। नहीं जी, मैंने उंगली में जल में हाथ दिया, हाथ भीगा नहीं, या तो जल ही नहीं था। तुमने कुछ 2 दिन पैकेट चढ़ा रखी होगी, या तुमने वो है ना मृग मरीची का तुम वहां जाके रेत में डुबकी लगा रहे होंगे रेत में डुबकी लगा रहे थे, और पानी जो था और मुझे भिगा ही नहीं। मैंने कान पकड़ा, कहा पानी देगा, ये तो था। बस दूर से अब पानी है कि नहीं है ना? अब देखते हैं, अरे तो मृग मरीची है। या तो साधु ही नहीं है, या तो वो साधु ही नहीं है, या फिर हम साधु तो है, हम ही संग नहीं कर पा रहे हैं। इसे कहते हैं किसी व्याख्या हो रही है अनुग्रह। तो अनुग्रह, ये अनुग्रह है कि नहीं है? लक्षण क्या? लक्षण परिचय से यदि साधु के अनुग्रह से हमारे अंदर भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, गतिमति हो जाती है, तो अनुग्रह है। कहते हैं पहले अनुग्रह, उस अनुग्रह का परिणाम क्या है? भक्ति। अब कैसे भक्ति है समझ लेना पड़ेगा। आदो श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया, तो अनर्थ निवृत्ति सा निष्ठा रुचि तथा अथा शक्ति ततो भाव सप्रेमा भी उदंचति साधना प्रेमण पवित्रम। ये अनुग्रह है। पहले अनुग्रह होगा, भगवान का अनुग्रह होगा। भगवान का अनुग्रह क्या है? साधु संग ही भगवान का अनुग्रह है। मयानुकूलेन नभश्चरितम, है ना? मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। क्या श्लोक है? दत्त निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरु कर्णधार मयानुकूलेन नभस्व, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। गुरु तो कर्णधार है, शरीर नाव है, गुरु से कर्णधार है, और हम इसमें यात्री बैठे हैं। अब एक चीज समुद्र में एक चीज और क्या चाहिए? अनुकूल वायु चाहिए। अनुकूल वायु हो तो गुरु का परिश्रम काम कर जाएगा। अनुकूल वायु में को परिश्रम काम नहीं करेगा। अनुकूल वायु क्या है? संत समागम, साधु कृपा, वैष्णव कृपा, ये क्या है? अनुकूल वायु। तो इसे कह रहे अनुग्रह। तो ये बता रहे हैं अनुग्रह होता है। अनुग्रह का परिणाम क्या है? उनका परिणाम भक्ति है। भक्ति माने साधन भक्ति, और साधन भक्ति परिणाम क्या है? भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, है ना? ये कर्म है। तो तीनों एक चीज नहीं है, तीनों एक चीज नहीं, इसलिए कहा तीनों पृथक चीज, तीनों पृथक वस्तु में। तीनों एक चीज क्यों नहीं है? एक साथ उदित नहीं होते हैं, वो अलग बात है। परिणाम एक कर्मशः, दूसरा पहले का परिणाम है, तीसरा दूसरे का परिणाम है। बीज का परिणाम पेड़ है, वो बोलना पड़ेगा ना। पेड़ बीज अलग अलग है या एक ही चीज है? बोलना पड़ेगा ना। यद्यपि बीज का परिणाम ही वृक्ष है,
उसी प्रकार से अनुग्रह का परिणाम भक्ति, भक्ति का परिणाम भक्ति कहने से साधन भक्ति, और साधन परिणाम क्या है? प्रेम भक्ति। तो इसलिए कहा ना कि जीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति को दो प्रकार की भक्ति माना है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। परंतु रूप गोस्वामी जी ने तीन भक्ति मानी है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। अब कौन गलत, कौन ठीक, कौन? कोई वर्ष पहले, कुछ नहीं तो 30-32 साल पहले मैं 2-3 साल मठ में आया हुआ था। झूला का समय, झूला के बाद गुरुदेव वापस मथुरा जा रहे थे, याद ये करीबन, तो यहां से बैठे थे जाते, उन्हें पूछ लिया, यही प्रश्न पूछा। जीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति को माना दो प्रकार का, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। रूप गोस्वामी पाद जी ने तीन माना है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। बताओ, वो सब पराय पैसे अटक गए, तो उसमें क्या, मेरे ख्याल में तुम्हारे तीर्थ महाराज ने उत्तर दिया, और तब से हमको, तब जो चीज का कोई घटना घटती है ना, वो चीज याद रहती है, वो याद रहती है, समझेंगे नहीं? हाँ। तो इसे कह रहे हैं, अर्थात अनुग्रह से भक्ति, भक्ति कहने से यहां पर जब भक्त्या संजात्या भक्त्या, भक्ति से भक्ति होती है, नाम से नाम होता है। वे नाम क्यों कर रहे हो? नाम के लिए। दिमाग खराब हो गया, नाम कर ही रहे हो, नाम के लिए क्या होता है? धन क्यों लगा रहे हो? धन के लिए। धन क्यों लगा रहे हो? धन के लिए। अर्थात नाम करो नाम के लिए, मतलब क्या हो गया? नाम कर रहे हैं नाम के लिए, अर्थात नाम क्यों कर रहे हो? शुद्ध नाम के लिए। भक्ति कर, भक्तियां समझाते हैं, भक्तियां, भक्ति होती है, बोल दिया। क्या मानना पड़ेगा? एक इसमें साधन है, एक साध्य है। भक्ति करने से भक्ति हो रही है, एक भक्ति की जा रही है, तो साधन हुआ, ही साधन हुआ। भक्ति हो रही है, वो साध्य हो गया, हुआ कि नहीं? तो फिर वो अलग बात है। फिर जो साध्य भक्ति दो भागों में बांट दिया गया, एक परिपक्व साध्य भक्ति, एक अपरिपक्व साध्य भक्ति। अपरिपक्व साध्य भक्ति है भाव भक्ति, परिपक्व साध्य भक्ति है प्रेम भक्ति। वो फिर विषय नहीं है। यहां ये समझो, तो भगवान के अनुग्रह से भक्ति होती है, भक्ति प्रेम का उदय होता है, ये यही कर्म है। ये मठ में बाहर हो रहा क्या? हमारे मठ का है। अच्छा, वो रूल कट कर रहे हैं, क्यों? अच्छा, तो इसलिए कह रहे हैं, तथापि कभी कभी किसी भक्ति प्रति कुछ अनुग्रह का प्रकाश देखा जाता है, कभी कभी किसी भक्ति कुछ भक्ति का विकास देखा जाता है। इस अभिप्राय से तीनों को अलग अलग कह दिया। कभी किसी को अनुग्रह दिखा जाता है, कभी किसी को थोड़ा भक्ति देखी जाती है। तो तीनों एक साथ होने पर भी, परिणाम था एक होने पर भी, एक अन्य का परिणाम होने का अलग नहीं भी है, अलग है भी। कारण रूप में अलग, कार्य तो अलग नहीं है। इस अभिप्राय से अनुग्रह भक्ति को पृथक पृथक कहा गया। अब यदि प्रश्न हो, इन तीनों का, ये जो अनुग्रह भक्ति प्रेम है, इनका आधार क्या है? क्या स्वरूप है? स्वरूप क्या आधार क्या है इनका? उत्तर में कह रहे हैं, बताया था ना, चानंद भाजने अनुग्रहे भक्तो प्रेमणी, आनंद स्वरूप आधार। इन तीनों का आधार केंद्र आ गया। आज इनका आधार है आनंद स्वरूप। अनुग्रह भक्ति प्रेम, ये तीनों क्या, इनका आधार क्या? आनंद ही इनका आधार है। इसलिए, और भगवान कौन है? आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है ना। ये तीनों में क्या हुई? तो तीनों ही आनंद स्वरूप। अनुग्रह भी आनंद स्वरूप, भक्ति भी आनंद स्वरूप, और प्रेम भी आनंद स्वरूप। तीनों आनंद स्वरूप है। अनुग्रह भी आनंद स्वरूप ही है, भक्ति भी आनंद स्वरूप ही है। भक्ति ये नहीं कि वो अलग बात है, तो हमें आनंद स्वरूप क्यों नहीं लग रहा है, वो समस्या हमारी है। रसगुल्ला तो मिठाई है,
क्या बात करते हो? भक्ति आनंद स्वरूप कहां पर है? हमें तो बड़ी समस्या होती है, तो इच्छा ही नहीं होती करने की, है डर के मारे करते हैं। ये समस्या किसकी है? हमारी है। परंतु अनुग्रह आनंद स्वरूप है कि नहीं है? अनुग्रह आनंद स्वरूप है या नहीं है? तो कहां आनंद स्वरूप है? डांट पड़ जाती है, फटकार लग जाती है, आनंद कहां है? डांट सुननी पड़ जाती है, अपान कर देते हैं बीच में, ये भी आनंद है? तुम्हें लग रहा है ये कड़वा। जैसे स्कूल में टीचर के डंडे कैसे होते हैं? आनंद स्वरूप होते हैं। टीचर के डंडे, मुर्गा जो है ना, मुर्गा पोजीशन और वो चेयर पोजीशन क्या है? आनंद स्वरूप है ना? कभी चेयर बना क्या? मुर्गा बना? मुर्गा नहीं बना? शर्माते क्यों है? नहीं बना? आनंद स्वरूप है कि नहीं है? बस परिणाम मिलता है। सर आपने मुर्गे बनाए ना हमको, उसका परिणाम है। तो आनंद स्वरूप है कि नहीं? उसमें जरूर हमें वो क्या लग रहा है? कष्ट लग रहा है। तो साधन भक्ति भी आनंद स्वरूप ही है, हमको लग रहा है ऐसा। कई लोग ऐसे भी हैं, उनको आनंद आ रहा है, नाम करने में आनंद आ रहा है, ईश्वर का सुनने में आनंद आ रहा है। क्या था ना? ब्रह्मानंद, भजनानंद, ये हमने कहां सुना था? कौन ग्रंथ में सुना था? ब्रह्मानंद, भजनानंद, प्रेमानंद, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए बता रहे हैं कि ये इसलिए तीनों ये भगवान के विशेषण है। अनुग्रह कभी किसे विशेषण है? ये भगवान का अनुग्रह। भगवान कहते हैं अनुग्रहमयी है। भक्ति किसा विशेषण है? भगवान के विशेषण है। और प्रेम क्या है? भगवान प्रेम स्वरूप है ना? केवल ज्ञान, तो जब तीनों आनंद स्वरूप हैं, भगवान के, जब भगवान के ही ये विशेषण है, परंतु जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञाननिष्ठ, जो केवल ज्ञान देने से क्या निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है। जो केवल ज्ञान निष्ठ जो आत्माराम व्यक्ति होते हैं, उनकी स्वरूपानुभूति तुच्छ सुख की तृप्ति हो जाती है। जो आत्माराम मुनि होते हैं, उनको जो सुख की प्राप्ति होती है, जो हम ब्रह्मानंद कहते हैं, उसमें सुख की उसमें तृप्ति हो सकती है। तो भगवान के अनुग्रह आदि को प्राप्त करने वाले भक्तों को, परंतु भगवान के जो अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं या भक्ति प्राप्त कर, प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें तृप्ति तनिक भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आनंद सामान्य आनंद नहीं है। ये आनंद क्या है? ये आनंद भगवत स्वरूप आनंद है, अर्थात ये आनंद सच्चिदानंदमय है, चिच्चिदानंद है ना? अनुग्रह का आनंद कहो कि प्रेम का आनंद, सब वस्तु के भक्ति क्या है? सच्चिदानंद। प्रेम क्या है? सच्चिदानंद। अनुग्रह भी क्या है? सच्चिदानंद। ये इसका आधार है। यदि ऐसा नहीं हुआ, जड़ अनुग्रह क्या है? किसी पर पुत्र पिता की कृपा, क्यों राजा की क्या है? ये जड़ कृपा, आज है कल नहीं हो। परिणाम भी क्या है? परिणाम भी दुखमय है। इसे कह रहे हैं यहां, इसलिए इसमें अनुग्रह, इन तीन चीजों में तृप्ति संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सच्चिदानंद में वस्तु होती है, उसका स्वरूप नवनवायमान होता है। समझे कि नहीं? जो वस्तु एक जैसी होती है, जो मन भर जाता है, परंतु भक्ति ये भी, इसमें नए नए अनुभव होते हैं। अनुभव नवनवायमान। सदा अनुभूतमपि प्रियम कुर्या नव नव, अनुराग भवे नव नव, राग भवे नव नव, अनुराग तो उद्रियते। भक्ति प्रेम कैसे बता रहे हैं? सदा अनुभूतमपि। अनुराग किसे कहते हैं? अनुराग की डेफिनेशन है ये, राग अनुराग। सदा अनुभूतमपि, सदा अनुभूत होने पर भी, नित्य 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 हमेशा कृष्ण का दर्शन करने पर भी, उनका संग प्राप्त करने पर भी,
कुर्यात प्रियम नव नव। हमें उनके साथ में रहते हैं तो भी कृष्ण कैसे लगते हैं? नव नव है। राग जो होता है जब नव नव रूप में मतलब की अनुभूत होता है उसे कहते हैं अनुराग। तो नव नवायमान रूप में राधा जी कृष्ण साथ में रहती हैं। जहां थोड़ी सी अलग हुई फिर दोबारा देखती हैं कोयम कृष्ण की विदस्ती। वो शरीर कृष्ण जो दो अक्षर हैं, कृष्ण की व्युत्पत्ति क्री अक्षण, ये दो जो अक्षर जिसके अंदर हैं, ये नाम किसका है? यथा कर्णे विशन तन्वती। जैसी नाम कान में गया ना, मैं तो मेरे हृदय विशुद्ध हो गया। ये नाम किसका है? कौन पूछ रही है? किसे कह रही है? ललिता जी। यह है कौन? इसका मतलब क्या हुआ? नवनवायमान। उसी प्रकार से उनका जो प्रेम है, उनका कृपा, ये भी एक समान नहीं रहती है, भी नवन, इसीलिए तृप्ति नहीं होती। एक समान हो जाए तो फिर तृप्ति हो जाएगी। अन्यथा भगवान के अनुग्रह भक्ति प्रेमानंद के अनुभव का वैशिष्ट नहीं होगा। यदि जैसे ब्रह्मानंद में जगत जो पहले जड़ानंद तृप्ति हो जाती है, होती नहीं होती है? कोई भी आनंद ले लो, एक स्टेज पे बस बहुत हो गया, बस और नहीं है। बड़ी बड़ी चीज मूवी देखने की, बिठा दो हॉल में, एक के बाद एक 4 मूवी दिखा दो। सुबह 9 से आएंगे, रात 12 बजे तक वही आराम से जाएगा। दो एक के बाद नहीं देखो होते। बड़ी इच्छा है वो कश्मीर को हम जाते हैं ना, और क्या मजा आ रहा है, कह रहे ना, वही कमरा दे दो, वही रहो उसको। बोलते क्या मजा आता है। कहाँ पे? पहाड़ों में ना, कश्मीर में घर ले दिया उधर, वहीं रहो। अभी एक दिन मजा आएगा, 3 दिन आएगा, 10 दिन। वहां के लोग भी पूछो ना कैसे, उन्होंने कैसे मजा आ रहा है, वही पता करो कैसे मजा आ रहा है। ना गाड़ियां दिखेंगे, ना घोड़े, सुनसान भूत। मैं भूत अकेला घूमा उधर पहाड़ों में, ऐसा लगेगा। तो सीधा बात है, जिरा जड़ानंद है, इसकी तृप्ति है। ब्रह्मानंद की तृप्ति हो सकती है। अब यदि इनकी भी तृप्ति हो जाए तो फिर अनुग्रह भक्ति प्रेम का महत्व क्या रह जाएगा, वैशिष्टि क्या रह जाएगा? भगवान वाच विदग्ध निकराचार्य को नामायम वरो मत स्वभावो मत कृपा भक्ति प्रेमणा व्यक्तो अयम एव तयत्। भगवान कह रहे हैं विदग्ध निकराचार्य, विदग्ध निकरा, निकर में क्या होता है? जो पहनते बच्चे लोग, निकर मने समूह, भंडार। विदग्ध निकरो अर्थात विद्वत शिरोमणि। नारजी कौन है? विदग्ध चूड़ामणि। विदग्ध मने बुद्धिमान, पंडित। निकर मने श्रेष्ठ, अर्थात हे आप उनको, फिर कौन है? आप कौन है? विदग्ध निकराचार्य, अर्थात आप जिन्हें बड़े बड़े विदग्ध हो सकते हैं, उनमें आप कौन है? चूड़ामणि है, उनके भी आप आचार्य हैं। ऐसे क्यों बोला? उनके ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं भगवान, उपहास कर रहे हैं। हे विदग्ध निकराचार्य है। मैंने कहा पंडित जी कैसे हो? वो बेचारे को ओ लिखने नहीं आता। पंडित जी, उसे अपने उसको अच्छी सलाह दी। मैंने कहा चौधरी साहब कैसे हो? तो क्या हो गया? मैं क्या कर रहा हूँ? कटाक्ष कर रहा हूँ पंडित जी। तो भगवान भी कटाक्ष कर रहे हैं। विदग्ध निकराचार्य को नायाम्बरो मत
अयम वरो मत को आपने ये कैसे वर मांग लिया है? आपने जो वर मांगा ये कैसा वर मांग लिया मुझसे? अरे स्वभावतो में कृपा भक्ति प्रेमणा व्यक्तो अयम ये जो आपने 3 चीजें मांगी है, अनुग्रह भक्ति प्रेम, इनमें की तृप्त नहीं हो, ये तो मेरी भक्ति का प्रभाव ही है, स्वभाव है। क्या बता रहे हैं? स्वभाव में कृपा भक्ति प्रेमणा, मेरी कृपा अनुग्रह मतलब भक्ति मैंने भक्ति, प्रेम मैंने प्रेम, मेरे कृपा भक्ति और प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है। व्यक्तो अयम, ये व्यक्तो अयम, यदि व्यक्त है सब जानते हैं इसको, तुम क्या मांग रहे हो? तो हम क्या बोलते पंडित जी है? जैसे बाई चांस मैं बोल रहा हूं, होते होते मैंने कहा कृष्ण ने कंस को मारा, मुझे निकला कंस ने, मैं बोला कंस ने कृष्ण को मार दिया। तो प्रभु जी ने कृष्ण ने मारा। मतलब पंडित जी ठीक कह रहे हैं आप पंडित जी अब ठीक कह रहे हैं। मतलब हर कोई जानता है ये कृष्ण ने कंस को मारा है, मुझे निकल गया और तुम्हें उपदेश प्रदान कर रहा है। इसलिए कहते हैं व्यक्त ही है। व्यक्त मतलब व्यक्त किसे कहते हैं? व्यक्त मतलब सब जानते हैं जिसको, ये सभी जानते हैं कि मेरी कृपा, मेरी भक्ति, मेरे परम प्रेम का एक स्वभाव ही है। ये क्या स्वभाव है? अतृप्ति। तो आपने क्या वरदान मांगा? ये वरदान क्या मांग लिया आपने? तो यहां पर क्या है? कटाक्ष। हाँ, और पंडित जी विदग्ध शिरोमणि आचार्य अनुवाद में कह रहे हैं, भे विदग्ध जनों के आचार्य विदग्ध न होता जो महा बुद्धिमान होता है, विदग्ध पंडित है। तो यहां भगवान उपहास कर रहे हैं उसका, ना जो उपहास कर रहे हैं, हे विदग्ध शिरोमणि। भक्ति में कभी तृप्ति होती नहीं, तो भक्ति का धर्म ही है? भक्ति का धर्म ही है कि जिसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी तृप्ति होगी ही नहीं है? अतः आपके तरफ ये आपको मतलब आपने वर की याचना की व्यर्थ है, जो वर मांगा है व्यर्थ है, वो तो आप पता होना चाहिए। अब तो बड़े विदग्ध शिरोमणि में पता नहीं आपको, क्या अनुभव नहीं है? अथवा पीछे शुरू अब इसको मिलाओ, पीछे कहा गया था, क्या कहा था? पूर्णार्थताम शिवानुग्रहेण। नारद जी जानते थे प्रयागराज में ब्राह्मण से आरंभ करके द्वारका में महिषियों तक सब पर कृष्ण की कृपा से सबका अभिष्ट पूरा हुआ है, और इसमें तृप्ति है ही नहीं है। जानते तो भी कृष्ण से आनंदादि साक्षात श्रुतु काम, तो भी कृष्ण आनंद किसी मुझे सुनना चाहते थे, जानते थे। अब ये कह रहे ना, तो इसे कह रहे हैं नारद स्वयं सब जानते थे कि भक्ति में तृप्ति है नहीं, स्वयं तो बड़े प्रमाण क्या है? वो स्वयं है। बार बार द्वारका में क्या करने आते हैं? एक तृप्त हो गए हो, फिर घूमते घूमते द्वारका में क्यों घुस जाते हैं? क्यों आते बार बार? इतने नहीं, अनुभव तुमको है, अपना अनुभव ही प्रमाण है। तो ये कहते हैं नारद भली भांति जानते हैं, तो भी साक्षात रूप से उसका तत्व अनुभव, उनका अनुभव भी है, होने पर भी ऐसी वर की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? इसका कुछ निगूढ़ अभिप्राय है, निगूढ़ अभिप्राय है ना। कई बार क्या होता है, द्वार खोल दो, क्या आ रहा है वो अलमारी, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर निगूढ़। जैसे हमारा कभी क्या होता है, या हमारे पूजा त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी, आज श्री गुरुदेव महाराज जी गुरुदेव बैठे रहते थे, उस समय त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कह देते थे, अरे कृष्ण श्रेष्ठ है, राधिका तो दासी है उनकी, बोल देते थे। अब क्या उन्हें पता नहीं है? उन्हें पता नहीं है कि राधा जी की महिमा क्या है? क्यों बोलते थे? जानते हैं कि अब गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी अब तत्व को और भी
स्पष्ट बोलेंगे तो श्रोताओं को ढंग से समझ में बात आ जाएगी। इसलिए तो नारद जी भली भांति जानते हैं। अब इस बात स्वयं कृष्ण अपने मुख से कह दें, नारद जी कैसे जानते हैं? अनुभव किया, यह शास्त्र में लिखा हुआ है। मैंने क्या अनुभव किया मैं जानता हूं। शास्त्र में क्या लिखा है ये भी अनुभव का विषय नहीं है। शास्त्र में लिखा जो लिखा हुआ है वो अनुभव थोड़े हो गया। हमने पढ़ लिया, सुन लिया, याद हो गया, अनुभव हो गया। अब महत्व किसका होता है? अनुभव का। अब भगवान श्री अपने मुख से कहें ये शास्त्र में किसने कहा? भगवान ने नहीं कहा ये चीज, ये तो उनके भक्तों ने चीज प्रकाशित की है। ये भगवान ने कहा भी तो उनकी वाणी मात्र है, साक्षात तो कहा नहीं है। अब भगवान स्वयं अपने मुख से इस कहें तो चीज और भी क्या हो जाएगी? और भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए नारद जी जानबूझ करके, जानते हुए भी इसलिए कह रहे हैं, यथार्थ कृष्ण उन्हें, इसलिए जानबूझ करके कृष्ण उन्हें इस प्रकार संबोधन भी किया। क्या? हे विदग्ध शिरोमणि, अर्थात आप सब जानते हो। हे विदग्ध शिरोमणि, क्यों सब जानते हो इसलिए कहा विदग्ध शिरोमणि, आप सब जानते हो इसको। अर्थात कह रहे हैं यह अभिप्राय पहले उद्दिष्ट होने पर भी, ये पहले उद्दिष्ट था कि भगवान की कृपा का स्वभाव पहले प्रसिद्ध होने पर, भगवान की कृपा का स्वभाव ही है, वो कभी इसमें जो कृपा हो जाती कि इस पर वो कभी भक्ति में कृपा में कभी तृप्त नहीं होती, जानते हैं तो भी साक्षात रूप में कृष्ण मुखी श्रवण कर नारद ने ऐसी चतुराई दिखाई है। नारद भली भांति जानते हैं भक्ति में तृप्ति होती नहीं है, क्या जानते हैं, साक्षात उनके मुख से सुनने के लिए उन्होंने ऐसी ये चतुराई दिखाई। किनके लिए? किन्हें जनाने के लिए? हमें जनाने के लिए, जो जीव हम लोग हैं ना, वो जनाने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं प्रयाग तीर्थमारभ्य भ्राममितस्तता अत्रागत्य च ये दृष्टा श्रुताश्च भवता मुने सर्वे समस्त सर्वार्था जगन्निस्तारकाश्चते मत कृपा विषया किंचित तारम तारतम्यम सीता परम। नाजे कह हे मुनि भ्राम इतस्ततः, प्रयाग से आरंभ करके इधर उधर भ्रमण करते करते अत्र आगत्य, आपने यात्रा शुरू की। कहाँ यात्रा शुरू की थी? प्रयागराज से शुरू की थी। भ्रामम इतस्ततः, यहाँ भ्रमण करते करते अत्र आगत्य, आप यहाँ पहुंचे हो। चये दृष्टा श्रुताश्च, फिर जो आपने द्वारका में जो सुना और देखा, जो सुना और देखा है, सर्वे समस्त सर्वार्थः जगन्निस्तारकाश्च, क्या आपको अनुभव नहीं हुआ? जितने भी सर्वे, जितने भी यहाँ पर वे सभी जिनसे आप मिले, जिनसे आप मिले, भक्तों से मिले, उनके विषय में श्रवण किया और जो दर्शन किया, वो सब कौन है? समस्त सर्वार्था, वो कौन है? उनके सब मनोभीष्ट पूर्ण हो चुके हैं। और कौन है? जगत निस्तारकाश्च, जगत निस्तारक है वो। जगत निस्तारक कौन करेगा? दान कौन करेगा? जेब भरी हुई हो, स्वयं जेब में स्वयं जेब फटी, जिसकी फटी हुई हो। क्या बता रहे हैं? सर्वे समस्त सर्वार्था जगत निस्तारकाश्च, तो जगत निस्तारक कौन करेगा? जो सर्वार्थ संपन्न हो चुका है, जो भक्ति प्राप्त हो चुकी है, वही व्यक्ति जगत निस्तार कर सकता है। अपनी भक्ति हुई नहीं, चले जगत निस्तार करने के लिए क्या बन जाएगा? आचार बन जाएगा। आचार नहीं, आचार बन जाएगा। गृहस्थ घरों में जाते खाते 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 खाते, अब उन घरों में तो समस्या आती है ना, उनकी समस्या आई जाती है। रहते वहां ममता के घर में ममता आ गई, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मैं भुक्तभोगी हूं, मैं सब काम, ये भी काम भी किए मैंने, ये काम भी किए। गृहस्थ घर में समस्या होती है। हम 3 दिन वहां रहे, वहां खाया पिया, वहां की समस्या सुनी, अब क्या होगा? भक्ति जो गई, तो लड़की शादी कैसे होगी?
जहां जाते हैं प्रचार में, उनको लड़का है आपके घर में, क्यों आपको साधु बनाना? साधु नहीं बनाना, उसको दूल्हा बना रहा है। धन नहीं बेचारे के पास में, अब नौकरी नहीं लग रही है, जहां जाते हैं पता ही बड़ा ऑफिसर है, ये बच्ची नौकरी लगानी थी, हो गया। आसान नहीं है। ये तो वैसे ही है, जल में कमल रहे, कीचड़ में कमल रहे, कमल को स्पर्श न करे, आसान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तो जगत निस्तार कौन हो सकते हैं? जो स्वयं परिपूर्ण है, स्वयं परिपूर्ण है, कोई उसका अभाव, जिसके उसका अभाव है ही नहीं, वो व्यक्ति कहीं नहीं मरेगा। अभाव क्या है? भोग की कामना। जिसकी भोग की कामना ही नहीं है, वो परिपूर्ण है। अब वो चाहे स्त्री हो, चाहे धन हो, सम्मान हो, कहीं नहीं मरेगा। अभाव है सम्मान का, अभाव धन का, तो और वो मिलेगा आदमी को। और इसे बता रहे हैं, तुम जिससे मिले, प्रयागराज में ब्राह्मण से आरंभ करके महिषी तक जिससे मिले हो, सब समस्त सर्वार्था, सब संपूर्ण रूप से परिपूर्ण है। इसलिए जगत निस्तारकाश्चते, वो जगत निस्तारक भी है। मत कृपा विषय किंचित तारतम्य सीता परम, परंतु ध्यान रखना, यदि भी सभी परिपूर्ण है, तो भी मेरी कृपा के विषय में तारतम्य जरूर है। जैसे एक कंपनी में सैलरी सबको परिपूर्ण ही मिलती है, एक चौकीदार को 5,000 मिलते हैं, परिपूर्ण है। टाइपिस्ट को मिलती है 8,000, वही परिपूर्ण है। मेरे मिलते हैं 40,000, वही परिपूर्ण है। सेक्रेटरी मिलती है 1 लाख, वही परिपूर्ण, सब परिपूर्ण है। किसी को कम नहीं मिल रहा, लेस मात्र भी कम नहीं मिल रहा, लेस मात्र भी कम किसी को नहीं मिल रहा है, परंतु तारतम्य तो है। इसलिए कह रहे हैं, तुमने जो मिले, प्रयागराज ब्राह्मण से आरंभ कर यहां तक सब परिपूर्ण है, परंतु मेरी कृपा के विषय में किंचित तारतम्यम चिता परम, फिर भी जो जिन्हें कृपा प्राप्त हुई है उनको तारतम्य तो है। न्यूना तारतम्य तरतम, भक्ततर भक्ततम, गुरु पढ़ा ना हिंदी व्याकरण में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डिग्रीज कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में, परंतु भारतीय भाषा में क्या बोलते हैं उसको? तरतम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपैतानां पावनोऽस्मि। हरे कृष्ण।